मित्रों, किसी ने मुझसे कहा कि हमारे भारत में बहुत बेरोजगारी है, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं, लड़के तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, 2000 वैकेंसी निकलती है, 2 लाख लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी बहुत ही बड़े लेवल पर अपने आप को नौकरी वाला समझकर सक्सेस समझती है। और यही शायद कारण है कि हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में लोग बेरोजगार हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पूरा विदेश आपके देश में आकर बिजनेस करना है। हर कोई चाहता है कि हमें इंडिया में जगह मिले। इलोन मस्क तक कह रहे हैं कि हमें इंडिया में जगह मिले और हम इंडिया में व्यापार करें। और एक हम है कि हम अपने देश में अपने 150 करोड़ आबादी की मार्केट को लेकर और उसमें व्यापार नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ नौकरी के पीछे घूमते रहते हैं और सरकारी दफ्तरों के, कॉलेजों के चक्कर काटते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हर किसी के लिए है, लेकिन जिन लोगों को पता है, आधे से ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंटों को पता है कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी, वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, अपने पिताजी के पैसे को बर्बाद करते हैं। और उसके बाद जब वो सफल नहीं होते, फिर कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएं, सरकार हमें नौकरी दे रही, सरकार हमें पैसा नहीं दे रही। मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई के साथ स्किल नहीं सीखेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज जो लोग शिकायत कर रहे हैं, वही आपके साथ होगा। मित्रों, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में व्यापार की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 150 करोड़ की आबादी के देश में अगर आप सुबह घर से कुछ भी बेचने निकलोगे ना, तब भी आप कुछ ना कुछ बेच के आ ही जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ भी बेच के ना आ पाओ और आपका लॉस हो जाए। लेकिन अफसोस कि हम छोटे काम करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पर एक लाला जी है, लाला जी की एक बात से मुझे पता चलता है। लाला जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक रेडी लगाता था जिसमें बर्तन बेचता था, और आज मेरे बर्तन का कारखाना है। लेकिन मैंने एक दिन यहाँ पर रेडी लगाई थी और बर्तन बेचा करता था। आज मेरे यहाँ बर्तन बेचने का, बर्तन बनाने का कारखाना, उसके बाद मैं बर्तन बेचता हूँ और मार्केटिंग करता हूँ, होलसेल में और रिटेल में, दोनों उनकी आज भी दुकान है। तो मित्रों, हमें हमेशा शुरू से छोटे से करना होता है। हमारी आदत क्या, हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठना चाहते हैं और संघर्ष नहीं करना चाहते। यही कारण है कि आज हमारा देश बहुत पीछे है। और हम लोग, देश की 80% आबादी ऐसी है जो सरकारी नौकरी के पीछे चल रही है। और हमारी सोसाइटी, हमारे माता पिता, हमारे अपने लोग भी सरकारी नौकरी को ही वैल्यू देते हैं। अगर बच्चे की सरकारी नौकरी तो वो सफल है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं है तो वो किसी लायक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लाला लोग हैं, उनसे सीखिए, गुजरात से सीखिए। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है गुजरात, जिसमें 80% से ज्यादा लोग व्यापार करते हैं। घर घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है और कुछ ना कुछ बिक रहा होता है। ये जो पानी के गोलगप्पे होते हैं, उनको भी सू के बिकते हैं, ये भी गुजरात से पता चला लोगों को। आज पूरे भारत में बिक रहे हैं। तो हमें व्यापार की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम व्यापार की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम हमेशा बेरोजगार रहेंगे। आपको बताऊं, हमारे देश में फेस्टिवल पर, हम अपने देश में खुद के में पटाखे नहीं बना सकते। दिवाली के फेस्टिवल पर, राखी के फेस्टिवल पर राखी नहीं बना सकते, होली के फेस्टिवल पर रंग नहीं बना सकते। तो आप अपने देश में कुछ नहीं कर सकते। फिर कहते हैं हम बेरोजगार है। कोई बेरोजगार नहीं है, बस आपने अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया। अगर आप बीए, बीएड, बीटेक या कोई भी एजुकेशन करके पढ़े हुए व्यक्ति हैं और आपको कोई स्किल नहीं आता और आप यही निकल चुके, आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप किसी योग्य नहीं मिल सकते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15, 20 या 30 हजार की नौकरी में ही गुजारा करना पड़ेगा। आप व्यापार नहीं कर सकते। और पहली बात, मैं दूसरी बात आपको बताऊं, सरकारी नौकरी सक्सेस बिल्कुल नहीं है। अगर सरकारी नौकरी सक्सेस होती तो सरकारी नौकरी वाले सब लोगों के पास आज BMW होती। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। व्यापारी लोग BMW चलाते हैं, ऑडी चलाते हैं और बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े सपने उन्हीं के होते हैं और वही पूरे कर पाते हैं। जो लोग बड़े बड़े सपने रखते हैं वो सिर्फ सपने ही रखते हैं। सरकारी नौकरी वाला सिर्फ और सिर्फ अपना आसान जीवन में पनीर सब्जी, एक सिंपल सी गाड़ी लेके जीवन काट लेता है। लेकिन आप सोचो कि वो BMW खरीद लेगा, बड़े बड़े फ्लैटों में रह लेगा, बड़ी बड़ी कंपनी बना सकता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का अच्छा गुजारा कर सकता है, और अच्छे गुजारे को हम सक्सेस लाइफ समझते हैं। मित्रों, हमें इस चीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इससे लोगों को पता चले और लोग जागरूक हों और कुछ ना कुछ सीखें और आगे बढ़े। मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।